क्वेश्चन नंबर 13 प्योर मैथमेटिक्स 1 AS लेवल और ये है डिफरेंशिएशन का लेसन नंबर 8। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है और एंड द पॉइंट्स x -2 0 p 0 द पॉइंट q लाइज ऑन द कर्व एंड पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के ये पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पर जो x है, जैसे ही इसका x है वैसे ही x के लिए, यानी कि यहाँ p है तो इसमें भी p ही होगी क्योंकि इसकी लेंथ सेम है और वर्टिकली है। x p हो गया, y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होता है और x की वैल्यू p अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो क्योंकि कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है इसलिए 2p स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हमने फाइंड आउट कर लिए, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q जो हैं वो p और q 2p स्क्वायर हो गए। हमने निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ, एक्सप्रेस द एरिया A ऑफ द ट्राइंगल XPQ इन टर्म्स ऑफ P। XPQ का एरिया इन टर्म्स ऑफ P कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 ये है पार्ट 1 और हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं x के -2 0 और p के कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल p 0, q के कोऑर्डिनेट्स हैं p एंड 2p स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि आपने एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, XPQ। XPQ का एरिया निकालते हैं। XPQ राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इसमें ये है, टोटल ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस p है, ओरिजिन से लेकर लेफ्ट x तक 2 है, तो टोटल बेस हो गई p + 2। हाफ ऑफ p + 2 इनटू हाइट। हाइट हमारे पास ये 2p स्क्वायर है, हाइट 2p स्क्वायर है और हाइट 2p स्क्वायर आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारे पास आ गया। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पहले कैंसिल कर देते हैं, बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया p³ + 2p स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आंसर में आ गया और इन टर्म्स ऑफ p आ गया। यही पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें कह रहा है द पॉइंट p मूव्स अलोंग द x एक्सिस एट अ कांस्टेंट रेट 0.02, यानी कि यूनिट्स पर सेकंड। तो पॉइंट q जब मूव करेगा, पॉइंट p जब मूव करेगा तो p के तो कोऑर्डिनेट्स हैं p0, ये p0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है 0.02। ये रेट हमारे पास गिवन है और हम क्या निकालना चाहते हैं, और q वो कहता है मूव करेगा। आगे देखते हैं q जो है वो मूव कर रहा है और q मूव करता है किस में, अलोंग द कर्व, सो दैट PQ रिमेन्स पैरेलल टू y एक्सिस। q इस तरीके से मूव करेगा। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट विच a इज़ इंक्रीजिंग व्हेन p इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हम एरिया ले लेते हैं, जो एरिया हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। एरिया आया था 2p स्क्वायर + p³। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, रेट ऑफ चेंज हम इसका निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि p वेरिएबल है। 4p + 3p स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू p। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास है एरिया का dA बाय चेन रूल, dA/dP इज इक्वल टू dA/dt इंटू dt/dP इंटू dt/dP। ये हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने ये फार्मूला इस पर अप्लाई किया है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं dP/dt की 0.02 और dA/dP की भी वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 4p। अगर हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारे पास जो dA/dP की वैल्यू आई थी, हमारे पास इक्वेशन आई थी वो थी 4p
प्लस 3p², और वैल्यू ऑफ p एट फॉर p इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि रेट है व्हेन p इज़ इक्वल टू 2, तो अब रेट क्या आ गया, dA/dp इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2², 4 इंटू 2 8 इंटू 4 इंटू 12 यानी कि 20 आ गया। अब ये 20 भी आप इसमें यहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे dA/dp की वैल्यू 20 हो गई, dA/dt की वैल्यू 0.02 है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं dt/dp, यानी कि dp/dt हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अभी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम dp/dt को लेफ़्ट पे ले आते हैं, ये लेफ़्ट पे आएगा dp/dt बन जाएगा, और इधर आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 20 dp/dt, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। नहीं, ये dt/dp की वैल्यू है बेसिकली 0.02 जो है वो dp/ इसकी वैल्यू, ये देखें dp/dt की वैल्यू है 0.02, और ये हो जाएगा 1/0.02, और dA/dt हमें एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फाइंड आउट करना, रेट ऑफ चेंज, ये मिस्टेक हो रही थी इसमें, और dA/dt हमने निकालना है। dA/dt जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.02 यानी कि 0.4 यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.4। हमें निकालना था एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजिंग, एरिया जिसमें इंक्रीज़ कर रहा है वो रेट निकालना है। तो वो पॉजिटिव में आया आंसर, इसलिए ये इंक्रीजिंग है, और आंसर आपके पास ये सारे आगे हैं, ये आंसर हो गया हमारे पास 0.4। क्वेश्चन नंबर 13 था ये इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या कहता है, 14 में हमें उसने कहा है कि द डायग्राम शोज आ वाटर कंटेनर इन द फॉर्म एन इन्वर्टेड पैरामिड्स, ये पैरामिड है और उसको उल्टा रखा हुआ, उसके अंदर वाटर है, और वो कहता है कि आपने क्या करना है इसमें, विच इज़ सच दैट व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज़ a सेंटीमीटर द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ अ स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी सरफेस जो होगी वाटर की ये स्क्वायर है। देखें ये साइड ये साइड ये साइड, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ये स्क्वायर है, और ईस्ट साइड हाफ एच की है, यानी कि ये भी हाफ एच होगी, ये भी हाफ एच होगी, क्योंकि सारी साइड चारों साइड्स इसकी इक्वल है, सरफेस इसकी स्क्वायर है। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर इन टर्म्स ऑफ एच, एच में हमें इसका वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला उसने बता भी दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड हैविंग द बेस एरिया ए एंड वर्टिकल हाइट h इज़ 1/3 AH, 1/3 AH, ये हमें उसने बता दिया है। और एरिया इसमें स्क्वायर बेस है, और स्क्वायर का एरिया हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ ऑफ एच का स्क्वायर, किसी भी साइड का स्क्वायर ले लें तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलाता है। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं, उसका फार्मूला आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1/3 टाइम्स एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/3 टाइम्स एरिया हमारे पास है हाफ एच होल स्क्वायर इंटू एच, ये बन गया 1/3 टाइम्स 1/4 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, और 1/12 टाइम्स एच क्यूब, ये आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर का आंसर आ गया एच में। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसी का, वाटर इज स्टेडली ड्रिपिंग इनटू द कंटेनर एट एज अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 cubic centimeter per minute. Find the rate in centimeter per minute at which the water level is rising when the height of the water level is 10 centimeter. ये हमारे पास है, और हमें ये कहा गया है कि आप इसका सबसे पहले तो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास है, और वो वॉल्यूम है 1/12 एच क्यूब। हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यहाँ पर बताया हुआ उसने, रेट वॉल्यूम का जो है ना वो रेट 20 cubic centimeter per minute के लिहाज से
ट्रिपिंग कर रहा है। अब 1/12 इंटू डेरिवेटिव हमने लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एच, और ये है एच क्यूब। एच क्यूब का डेरिवेटिव हम फार्मूला लगाते हैं पावर रूल। पावर रूल यानी कि 3h²। कैंसिलेशन कर देते हैं, 3 4 12। हमारे पास डी वी ओवर डी एच निकलाया। डी वी ओवर डी एच हमारे पास क्या आ गया, डी वी ओवर डी एच आ गया 1/4 टाइम्स h²। जबकि h की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज़ 10। व्हेन h इज़ इक्वल टू 10 तो डी वी ओवर डी एच का आंसर आ गया एट h इज़ इक्वल टू 10, वो हमारे पास आंसर आ गया 1/4 टाइम्स h की जगह 10 लगा देते हैं। 1/4 टाइम्स इंटू 100 कैंसिलेशन करेंगे तो 25 पे ही कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी रेट ऑफ चेंज, जो कि 25 हमारे पास डी वी ओवर डी एच आ गया फॉर h इज इक्वल टू 10। अब हम हमारे पास एक और वैल्यू भी गिवन है, और वो है कि एरिया जो है वो रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारे पास वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, और वो है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये हमें गिवन है। अब हम लगाते हैं चेन रूल। चेन रूल हमें पता है कि डी वी बाई डी टी अगर निकालना है आपने तो डी वी बाय डी एच मल्टीप्लाई बाय डी एच बाय डी टी। जहाँ से शुरू किया था डी वी से और डी टी पे ख़त्म किया है तो डी टी पे ही ख़त्म हो रहा है, सेंटर में डी एच कैंसिल हो सकता है। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। डी वी बाई डी टी हमारे पास है 20, डी वी बाई डी एच अभी हमने निकाला 25, डी एच बाई डी टी निकालना है क्योंकि उसने कहा था कि ये हाइट निकालनी, हाइट ऑफ वाटर लेवल हमें गिवन है, ये 10 है, और उसने यहाँ कहा था कि फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द वाटर लेवल इज़ राइजिंग, यानी कि हाइट जिस पे राइज कर रही है वो आपने निकालना था डी एच ओवर डी टी। अब हम इसे 20 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, वो आता है 0.8 सेंटीमीटर पर मिनट। डी एच ओवर डी टी का आंसर आ गया 0.8 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आंसर आ गया, यही आंसर हमें चाहिए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आंसर है 0.8 सेंटीमीटर पर मिनट।